नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टार में। आज हम जानेंगे कि हमारा घरेलू फैन कभी कभार धीरे चलना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि जब हमारा सीलिंग फैन रेगुलेटर की पूरी स्पीड करने के बाद भी अगर इतनी कम हवा दे रहा है कि नीचे फर्श तक भी हवा नहीं पहुंच रही है, इतना धीरे चल रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उस कारण को कैसे पता लगाएंगे और कैसे इसका कारण निकालेंगे और कैसे पंखे की स्पीड बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फैन को नीचे उतारिए। नीचे उतारने के बाद में क्या करोगे, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद में सबसे पहला कारण हमारा क्या हो सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, ये नहीं कि आपको जो कारण लास्ट में देखना होता है उस कारण को आप पहले खोजोगे तो उसमें आपको परेशानी रहेगी। सबसे पहला कारण होगा आपका कैपेसिटर का, क्योंकि सबसे पहला कारण सभी फैन के अंदर कैपेसिटर डाउन हो जाता है, कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करोगे, कैपेसिटर को चेक करोगे। कैपेसिटर सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर लगता है 2.5 MFD का। तो फ्रेंड्स, आप इस कैपेसिटर को सप्लाई के अंदर लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। अगर हमारा कैपेसिटर सही है तो आप इसको वापस लगा दीजिए। अगर ख़राब की कंडीशन में कभी कभार क्या होता है, सबसे पहला कारण यही होता है कि जब हम काफ़ी दिनों तक कैपेसिटर चेंज नहीं करते हैं तो इस कैपेसिटर की वजह से हमारा फैन धीरे चलना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहला कारण यही होगा कि आप उसका कैपेसिटर है वो चेक करके और आप बदल सकते हैं। कैपेसिटर बदल देने के बाद में आपकी स्पीड है वो 100% बढ़ जाएगी। और कैपेसिटर लगाते समय आपको यही ध्यान में रखना है कि आप कभी कभार क्या होता है कि आपका कैपेसिटर डाउन हो जाता है और लोग क्या करते हैं कि एक फैन के अंदर 2 कैपेसिटर लगा देते हैं। तो 2 कैपेसिटर लगाने से आपकी वाइंडिंग जलने की संभावना रहती है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि कैपेसिटर हमेशा नया डाल दे और 2.5 MFD का कैपेसिटर ही लगाए और हमेशा एक ही लगाए। चलिए फ्रेंड्स, अब आप क्या करोगे कि जब आप कैपेसिटर चेंज करने की सोच लेते हो और आपने कनेक्शन खोल ली और वापस कनेक्शन करने की समस्या हो जाती है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वाइंडिंग से 3 वायर निकलते हैं। फैन की वाइंडिंग के अंदर से 3 वायर निकलते हैं, जिसका कलर आपको दिख रहा है रेड, येलो, ब्लैक। इस तीनों वायरों को आप कहाँ कनेक्ट करोगे, यानी कौन से वायर के अंदर आपको कैपेसिटर लगाना है, कौन से वायर के अंदर आपको सप्लाई लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें ब्लैक और येलो वाले पे आपको कैपेसिटर जोड़ना है और जो रेड वाला आपने छोड़ा है उस पे आप सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट करोगे। सप्लाई का फेज है वो रेड वायर से कनेक्ट करोगे और सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो आप लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर येलो वाले में फैन उल्टा चलता है तो आप ब्लैक वाले में लगा सकते हो और ब्लैक वाले में उल्टा चलता है तो आप येलो में लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सप्लाई का जो 2 वायर है वो एक तो फिक्स हो गया रेड वाले में और दूसरा आप लगा के चेक कर सकते हो, अगर उल्टा चलता है तो चेंज कर सकते हो। इसके माध्यम से आप कनेक्शन करके और उसको सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप कैपेसिटर होल्डर के टर्मिनल पर ही कस दे, वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग अच्छा रहता है। क्योंकि कैपेसिटर होल्डर इसीलिए आता है कि देखने में भी बुरा नहीं लगे और आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा रहता है। तो आप कनेक्शन करके और कैपेसिटर होल्डर के टर्मिनलों पर वापस कनेक्शन करके स्क्रू कस दे और कैपेसिटर को कैपेसिटर होल्डर में ही रख दे। चलिए फ्रेंड्स,
अब आपने कैपेसिटर नया लगा दिया, पुराना वाला हटा दिया और नया वाला कैपेसिटर लगा दिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कैपेसिटर नया लगा दिया, उसके बावजूद भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो जानेंगे आप दूसरा कारण। दूसरा कारण फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि हमारे घर के अंदर नॉर्मल वोल्टेज 230 वोल्टेज आते हैं और कभी कभार क्या है 230 वोल्टेज से कम आ जाता है, 150 से कम आ जाता है, तो आपका फैन धीरे चलेगा। तो आप फैन को चेक करने से पहले आप वोल्टेज चेक कर ले, क्योंकि अगर वोल्टेज 150 से 100 है तो आपका फैन धीरे चलेगा। अर्थात आप क्या करोगे, कैपेसिटर चेंज करने के बाद में दूसरा कारण आपका होगा वोल्टेज चेक करना। अगर आपने वोल्टेज चेक कर लिया और आपका वोल्टेज भी अगर 230 है और कैपेसिटर भी आपने चेंज कर दिया, तो उसके बाद में तीसरा कारण क्या हो सकता है वो आप जानोगे कि तीसरा कारण हो सकता है आपका फैन काफ़ी दिनों तक बंद पड़ा रह जाता है और बंद पड़ा रहने की वजह से फैन का बियरिंग है वो जाम हो जाता है। तो बियरिंग जाम होने की वजह से क्या है कि वो फैन को चलने नहीं देता है, वो जंग की वजह से फैन को चलने नहीं देता है। और आप उसको ऐसे करोगे, किसी बेयरिंग पुलर की सहायता से उस बेयरिंग को निकाल के आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। और अगर रिपेयरिंग के बावजूद भी अगर वो बियरिंग सही नहीं होता है तो आप क्या करोगे, उससे पुराने वाले बियरिंग की जगह आप नया बियरिंग डाल के चेक कर सकते हैं। नया बियरिंग लगाने के बाद में अगर नया बियरिंग लगाने के बाद में आपका फैन है वो पुराने की जगह आप नया बियरिंग, यानी आप जो पहले निकालते हो उसको फेंक दीजिए और उस पुराने की जगह आप नया बियरिंग लगा दीजिए। और नया बियरिंग लगाने के बावजूद भी आपका फैन है वो चला के देख लीजिए, लगा के देख लीजिए, आराम से आपका फैन है वो बियरिंग के बाद में तो 100% अच्छी तरीके से चल जाएगा और न ही पंखा आवाज़ करेगा। लेकिन आप क्या करोगे, कई बार क्या होता है नया बेयरिंग लगाने के बावजूद भी आपका फैन स्पीड नहीं चलता, तो उसके आगे का कारण हो सकता है वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है हमारे सीलिंग फैन की वाइंडिंग है वो बीच से होता है, क्योंकि बॉडी वाइंडिंग से स्पर्श होने की वजह से आधा करंट बॉडी ले लेती है और आधा करंट हमारे फैन को मिल जाता है। तो आधे करंट की वजह से वह ताकत तो करता है लेकिन चल नहीं पाता है। तो इसलिए वह बॉडी से स्पर्श करने के बाद में वो आधे करंट की वजह से वो नहीं चल पाता है। तो आप उसका सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से आप उसका कारण खोज सकते हैं। अगर वो बॉडी टच है तो आप उसको हटा के और वहाँ आप इंसुलेशन पेपर लगा के या फिर स्लीव वगैरह लगा के आप उसको बॉडी से हटा सकते हैं। अगर बॉडी से हटाने के बावजूद भी अगर आपका फैन है वो स्पीड नहीं चल रहा है तो उससे आगे का कारण हो सकता है आपके दोनों वाइंडिंग, जैसे फैन के अंदर दो वाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग, तो किसी एक वाइंडिंग का बीच से अगर जल जाती है तो कभी कभार तो फैन चलता ही नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि फैन धीरे चलना शुरू हो जाता है। तो आप उससे सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से आप अगर एक वाइंडिंग जली हुई है तो आप उसका कारण पता लगा के और आप उसको सही कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू। जय हिंद।